हेलो नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट रजत कुमार। आज के जो वीडियो है उसमें मैं आज टॉपिक क्लियर करने वाला हूं। देखिए, जो भी सेमेस्टर जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो भी SEC सब्जेक्ट लिए हुए हैं उसमें सिलेबस के अनुसार हम देखकर टॉपिक बाय टॉपिक डे बाय डे वीडियो को शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो हम बता रहे हैं वो टॉपिक शुरू से लेके अंत तक आप समझिएगा, नहीं तो बीच से छोड़ के भागिएगा फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए एंड सारी बातों को हमने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। आज की ये जो टॉपिक है उसमें हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर दो कम्युनिकेशन आते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटेन कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण हिंदी में उसको बोलते हैं। दो उसके अंतर्गत आते हैं, लिखित और मौखिक संप्रेषण, सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसके एडवांटेज को जानेंगे, ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज को जानेंगे और मतलब उसके लाभ फीचर्स के बारे में जानेंगे, और रिटेन कम्युनिकेशन जो होते हैं लिखित संप्रेषण उसके हम लोग उसके भी लाभ और फीचर्स के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो चलिए वीडियो अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात हमारा जो कम्युनिकेशन की अगर बात आती है तो कम्युनिकेशन हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा यहाँ अभी हट के बात करें वर्बल कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसकी बात यहाँ वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है हमारा, सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाब्दिक शाब्दिक संप्रेषण को हिंदी में बोलते हैं। एग्जाम में आएगा शाब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो लिख रखा है, तो देखिए पढ़ते हैं। मानव की सबसे बड़ी विशेषता उसकी शाब्दिक भाषा है। ठीक है, इसीलिए प्राणियों में मानव को श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त है, क्योंकि अन्य प्राणी केवल ध्वनि एवं संकेत पर निर्भर है। इस प्रकार संप्रेषण वह माध्यम है जो लिखित एवं मौखिक भाषा में हो सकता है, शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, देखिए मेन यहाँ पे फोकस किया गया, डेफिनेशन दिया गया ना, तो मानव की सबसे बड़ी विशेषता उसकी शाब्दिक भाषा है। देखिए जो मतलब अगर आप हाव भाव या अगर किसी को अगर बात समझाना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो आप उसको बोलोगे, लिखित बोलो या ओरली बोलो, दो टाइप के हुए ना इसके अंदर। वही कह रहा है कि विशेषता है उसका लिखित भाषा, इसीलिए प्राणियों में मानव को जो है श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। और इस प्रकार संप्रेषण वह माध्यम है जो लिखित एवं मौखिक भाषा में हो सकता है, शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, इसको दो वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, मौखिक और है लिखित। क्या है मौखिक और लिखित। सबसे पहले यहाँ जानते हैं मौखिक संप्रेषण कहते हैं किसको। जब कोई संदेश मुख से उच्चारण करके, मुख से मतलब मुंह से उच्चारण करके प्रेषित किया जाता है या बोला जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे। जब कोई मुंह से बोला जाता है, बातों को समझ आए, एक दूसरे से जब बात करते हैं, तो उसको हम लोग मौखिक संप्रेषण बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं फेस टू फेस, मतलब आमने सामने जो बात करते हैं वो, एंड वॉइस वॉइस चैट कह सकते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं वो कह सकते एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद हमारा आता है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण को हम लोग कहते हैं रिटेन कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत हम जो जब कोई संदेश लिख कर किसी को समझाया जाता है, ठीक है, या किसी को भेजा जाता है, तब उसी को हम लोग लिखित संप्रेषण कहते हैं। उसमें हमारा लेटर्स आता है, डॉक्यूमेंट्स आता है, SMS, या किसी को टाइप करके व्हाट्सएप फेसबुक जो कोई सोशल मीडिया उस पर टाइप करके लिखते हैं, या ठीक है चैट्स हो गया, तो ये सब हमारे लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं, चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं लिखित संचार आखिर कहते किसको है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं रिटेन कम्युनिकेशन, तो उसको हम लोग कहते क्या है, जो वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, जो शाब्दिक पढ़े थे। देखिए लिखित संचार जो है हमारा, संदेश वाहन से आशय है उस संदेश संप्रेषण से है जो लिखित हो। ऐसा संदेश वाहन जो लिखित में होता है उसी को हम लोग लिखित जो संदेश वाहन है संचार कहते हैं। जैसे लिखित संदेश वाहन के लिए पत्र, पत्रिकाएं, बुलेटिन, पत्रिकाएं, पत्र तो जान ही रहे हैं, बुलेटिन खबर हेडिंग जो आती है, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर हुए, रिपोर्ट हुए, या पैम्पलेट हुए, जो पर्चा पे किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट रहता है, पैम्पलेट, डायरियाँ जिसमें आप सब कुछ लिखते हो, तथा सुझाव पुस्तकें आदि प्रसारित की जाती है, उसी को हम लोग लिखित संचार बोलते हैं। ठीक है, लिखित संदेश को तैयार करने में बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट, सुंदर तथा आकर्षक ढंग से लिखा जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी कवर करनी है सिलेबस को, टॉपिक को, इसीलिए जल्दी जल्दी में अगर राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आया तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी में लिखा हूँ।
लिखित संदेश को तैयार करने में बड़ी सावधानी बरती। यह स्पष्ट, सुंदर तथा आकर्षक ढंग से लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से नहीं होगा, जो बात हम कह रहे हैं वो समझ नहीं पाएगा आगे वाला। अशुद्धता के कारण अनावश्यक विवाद हो सकते हैं। अगर कहीं भी गलती हुई, अगर जहाँ न नहीं लिखना है वहाँ आप हाँ लिख दीजिए, और जहाँ हाँ लिखना है वहाँ नहीं लिख कर देखिए, विवाद देखिए कैसे खड़ा होता है। तो अनावश्यक विवाद है, जाहिर बात है। लिखित संदेश को अच्छे से बरतने की सावधानी पड़ती है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग जानेंगे एडवांटेज, इसकी जो फीचर्स होते हैं, लाभ होते हैं क्या क्या, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, लिखित संचार की मुख्य विशेषता। ठीक है, फीचर्स बोले थे, फीचर्स बता रहे हैं, एडवांटेज बता रहे हैं, जो कहें लाभ बता रहे हैं। इस संचार में सूचनाएं वो संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, जो सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, संदेश होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। यह संचार अधिकतर औपचारिक होता है। ठीक है, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये जो संचार है इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं आपको, क्योंकि लिखित संचार है तो उसको आप पढ़िए, तब ही समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। जो बात कहीं पर किसी पर्सन से आई है, तो वो अगर आपको जिस भी किसी पर्सन से, रिलेटिव से आपकी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो आप पढ़िएगा तब ना समझिएगा, और जब आप लिखिएगा तब ना उसको भेजिएगा, तो आपका लिखित संवाद कहलाया। वही है कि यह संचार जो है अधिकतर औपचारिक होता है, इसको अनदेखा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुंह पे बोल देगा तो आप उसको छोड़ के भागिए, या नहीं सुनिए, कान बंद करिए, या वहाँ से निकल जाइए, वो अलग बात है। उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। बट यहाँ क्या है, लिख कर दिया गया है, अब कहिएगा उसको नहीं भी पढ़ सकते, मगर आपको भेजा गया है तो आप पढ़ेंगे ना, उसमें क्या बात है, क्या इन्फॉर्मेशन है। अब है, यह संचार भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, सामूहिक लिखित संचार, व्यक्तिगत लिखित संचार। ओके, और इसके माध्यम क्या क्या है, मीडियम, तो पत्र है, परिपत्र है, स्मरण पत्र है, सूचना पत्र है, बुलेटिन है, पत्रिकाएं हैं, डायरिया है, बहुत पहले हमने बताया है। ठीक है, अब है एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि ऊपर में बताया है तो शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं। ये जो है इसका विशेषताएं हैं, और ये है एडवांटेज या फीचर्स का है। ठीक है, सही संदेश, आप जो संदेश लिखना चाहेंगे वो करेक्ट होगा, पूरा परिपूर्णता, ये जो है फुलफिल, पूरी कंप्लीट होगी जो आप लिखेंगे। लिखित प्रमाण, आपके पास जो है लिखित प्रमाण होगा रिटेन कम्युनिकेशन का। अगर कोई बाद में फ्यूचर में अगर कोई भी जो अगर ये हो जाती है, टीचर में अगर विवाद खड़ा हो जाती है, तो उसके चलते आपका जो लिखित प्रमाण है वो रिटन कम्युनिकेशन के जो सहायता से आपका बचा रहेगा। तो आप क्या है, उसे उस समय आप दिखा सकते हैं। तो क्या है, इसीलिए कहा गया है कि यह लिखित प्रमाण रहता है, और ये कम खर्चीला होता है। ठीक है, ये जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, वो कम खर्चीला होता है, रिटेन वाला, लिखित प्रमाण वाला। ठीक है, अनेक व्यक्तियों को एक साथ सूचना, यहाँ जो है सभी व्यक्तियों को हम लोग एक साथ सूचना दे दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अनेक व्यक्तियों को और एक साथ सूचना दे दी जाती है लिखकर। कम खर्चीला इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा, अगर किसी को मानिए दूर रहता है घर से, या कहीं भी अगर सूचना भेजना है, तो आपको क्या है, सीधा पोस्ट के द्वारा आप वहाँ भेज दीजिए। ठीक है, बैठे बैठे काम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे कम खर्च लगा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे यार मौखिक संचार के कहते किसको है, उसके मौखिक संचार हमने ऊपर पढ़ा था कि मौखिक संचार में क्या है, सीधा मुंह से ओरल जो कम्युनिकेट करते हैं वही हमारा है। ठीक है, तो उसका अभी हम लोग यहाँ पे एडवांटेज फीचर्स जो बोले वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, संचार की स्पष्टता यहाँ पे है, मौखिक संचार में संदेश अधिक स्पष्ट होता है। ठीक है, जो हम मुंह से बोलते हैं वो यहाँ पे क्या है, संचार के ये बहुत स्पष्ट तरीके से बोला जाता है, मुंह से जो संचार होती है। ठीक है, उसके बाद है अधिक महत्वपूर्ण, यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों, मौखिक संचार प्राप्त करने वाले पे शीघ्र प्रभाव डालता है। जिसे भी हम संचार, जिसको हम कह रहे हैं मुंह से, उस पर तुरंत प्रभाव डालता है। क्यों, क्योंकि आप, अगर कोई आपसे कहे ये काम करो, तो आप तुरंत करते हैं, माइंड सेटअप करते हैं। ठीक है, अगर वो लिखित प्रमाण में आपको दे ये काम करो, तो आप थोड़ा टाल भी सकते हैं उसे, क्या है ना, टाल कर बोले हाँ कल कर देंगे या आज कर देंगे। तो यही कहा गया है यहाँ पे कि मौखिक संचार जो रहता है, अगर कोई फटकार या बोला जाता है, तुरंत काम करते हो। अगर वही लिख कर दे दिया जाए, इसको काम करना है, हाँ कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर देंगे, परसों कर देंगे, तो दिन पर टालते हैं, है ना।
है ना। तो यही है, अधिक महत्वपूर्ण है ये बात, धन की बचत, सेविंग ऑफ मनी। मनी की जो है यहाँ पे सेविंग होती है। मुख्य संचार, मौखिक संचार में धन की पर्याप्त मात्रा में बचत होती है, क्योंकि मौखिक संचार में आपको पेन या स्याही या कुछ भी कागज़ या सेंचुरी पेपर ये सब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से मानिए सेविंग ऑफ मनी होती है। उसके बाद है समय की बचत। आपको मौखिक संचार में समय की बचत होती है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं जाता है, मतलब इसमें कुछ लिखा उखा टाइप का ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको मुँह से जवाब बोलना है, किसी को समझाना, अंडरस्टैंड करना है, तो उसमें समय की बचत का भी एक अहम रोल है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं जाता है। ओके, अब देखिए रिटेन दो मत एक हम ऐसा जो है बात बोल रहे हैं, इसमें लिखित और मौखिक जो है होने में डिफरेंस है, ठीक है। बहुत फोकस वाली बात है। लैक ऑफ प्रूफ, लिखित प्रमाण अगर कोई भी रहती है तो उसको आप लिखित वाला प्रमाण अगर किसी को कहते हैं तो क्या कहते हैं कि लिखित प्रमाण करके दीजिए कि आप हमें जो है कहते हैं ना, आप प्रूफ के तौर पे उसके रखना चाहते हैं। अगर मौखिक में कोई बोल दिया ज़मीन से जुड़ी बात या कोई भी बात बोल दी, अगर बात फ्यूचर में आपको कुछ दिखाना हो तो आपके पास प्रूफ रहेगा नहीं, क्योंकि वो मुँह से बोला रहेगा तो क्या, है ना। तो दोनों में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है लैक ऑफ प्रूफ का। मौखिक में प्रूफ नहीं होगी इसकी, ठीक है, प्रूफ की कमी होगी। एंड अगर लिखित लिखवा लेते हैं तो आप सिक्योर हैं, ठीक है, प्रूफ की आपको आवश्यकता नहीं है, प्रूफ है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो आज के जो ये टॉपिक है उसमें हमने क्या क्या क्लियर करा। वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन वो, और उसके एडवांटेज फीचर, जो हमारे लिखित संप्रेषण होते हैं, संचार होते हैं, वो उसके फीचर्स को जाने हैं, एडवांटेज को जाने हैं, और फिर ओरल जो कम्युनिकेशन होते हैं उसके एडवांटेज को जाने हैं, ठीक है। आई होप वीडियो जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन जितने भी टॉपिक्स है वो सबको क्लियर करवा रहे हैं, तो उनकी जो वीडियो है आपको मिलती रहेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।